आसान है, इट्स इजी। कितनी बार आपने सुना होगा कि अमीर बनना बड़ा मुश्किल है, कि यह अमीरों का खेल है, उन लोगों का जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। मैं आज यहाँ उस मिथ को तोड़ने आया हूँ, उस लिमिटिंग बिलीफ को पूरी तरह से खत्म करने आया हूँ। हम एक रेवोल्यूशनरी आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो इतना सिंपल है कि यह सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है। यह आइडिया एक शानदार किताब से आया है, रिटायर रिच एट 40 रुपीज अ डे पीवी सुब्रमण्यम द्वारा। इस किताब के टाइटल में ही पूरा राज छुपा है। यह एक प्रॉमिस है, यह एक चैलेंज है, यह एक ऐसे फ्यूचर का इनविटेशन है जहां आप पैसे के गुलाम नहीं बल्कि उसके मालिक हैं। एक बड़ी सैलरी की जरूरत को भूल जाइए या लॉटरी जीतना। फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी, अमीर रिटायर होने की जर्नी 40 रुपये जैसी छोटी सी चीज से शुरू हो सकती है। हाँ, बस 40 रुपये रोज। सोचिए 40 रुपये क्या होते हैं? एक कप चाय, एक स्नैक, चिप्स का एक छोटा पैकेट, थोड़ी दूर के लिए ऑटो रिक्शा की सवारी। यह एक ऐसी अमाउंट है जिसे हम अक्सर बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं। वो पैसा जो हमारी जेब से गायब हो जाता है और हमें दिन के अंत तक याद भी नहीं रहता कि वो कहाँ गया। यूनिवर्स की सबसे पावरफुल फोर्सेस में से एक है टाइम, और जब बात वेल्थ बनाने की आती है तो टाइम आपका सबसे बड़ा दोस्त है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि मैं जब ज्यादा कमाऊंगा तब सेविंग शुरू करूंगा, या मैं जब बड़ा हो जाऊंगा और सेटल हो जाऊंगा तब इन्वेस्ट करूंगा। ये सबसे बड़ा जाल है जिसमें आप फंस सकते हैं। लेखक पीवी सुब्रमण्यम इस बात पर बार बार जोर देते हैं। जादू सिर्फ इस बात में नहीं है कि आप कितना बचाते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप कब बचाना शुरू करते हैं। जल्दी शुरू करना रेस में बहुत आगे निकलने जैसा है। भले ही आप धीरे दौड़ रहे हों, पर आपकी जल्दी शुरुआत आपको एक ऐसा फायदा देती है जिसे दूसरे लोग शायद कभी पार न कर पाएं। हर एक दिन की देरी पोटेंशियल का एक खोया हुआ दिन है। आइए दो दोस्तों, रोहन और समीर। रोहन 20 साल की उम्र से ही हर दिन सिर्फ 40 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू करता है। समीर 10 साल बाद 30 साल की उम्र में हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू करता है। आपको क्या लगता है अंत में किसके पास ज्यादा पैसा होगा? हैरानी भरा जवाब है रोहन। अब नंबर्स की बात करते हैं। एक सिंपल कैलकुलेशन से मैजिक को देखते हैं। आप सोच रहे होंगे 40 रुपये रोज, इससे क्या फर्क पड़ सकता है? हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की दुनिया में रहते हैं, लेकिन वेल्थ डिलेड ग्रेटिफिकेशन पर बनती है। रोज 40 रुपये बचाने का मतलब है कि आप एक महीने में 1200 रुपये अलग रख रहे हैं। 40 x 30, एक साल में यह 14,400 रुपये होता है। 200 x 12, अगर आप इसे गद्दे के नीचे रखते हैं 30 साल में आपके पास 4,32,000 होंगे। 400 x 30, ये एक डिसेंट अमाउंट है, लेकिन ये निश्चित रूप से अमीर बनकर रिटायर होने के लिए काफी नहीं है। असल में इन्फ्लेशन या महंगाई के कारण उस पैसे की वैल्यू फ्यूचर में बहुत बहुत कम होगी। यहीं पर प्लान का दूसरा पार्ट आता है, इन्वेस्टिंग। आप सिर्फ पैसा बचाते नहीं हैं, आप उसे काम पर लगाते हैं। मान लेते हैं कि आप इस 1200 रुपये को हर महीने ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जो आपको रीजनेबल एवरेज रिटर्न 12% पर ईयर देती है। अब अपनी सांस रोकिए। अगर आप 30 सालों तक हर महीने 1200 रुपये इन्वेस्ट करते हैं 12% एनुअल रिटर्न पर, आपके पास 42 लाख रुपए से ज्यादा होंगे। यह जादू नहीं है, ये कंपाउंडिंग की मैथमेटिक्स है। ये शुरुआत करने के लिए बहुत सारे पैसे होने के बारे में नहीं है, ये बहुत ज्यादा डिसिप्लिन और बहुत ज्यादा टाइम होने के बारे में है। वह 40 रुपए जिसे आप बिना सोचे एक कोल्ड ड्रिंक पर खर्च कर देते, आपके मल्टी लाख रिटायरमेंट फंड का हिस्सा बन सकती है। अचानक वह छोटी सी अमाउंट इतनी छोटी नहीं लगती है ना? ये आपकी फ्यूचर फ्रीडम, आपकी फ्यूचर सिक्योरिटी का एक टुकड़ा रिप्रेजेंट करती है। ये वह पावर है जो हर दिन आपके हाथों में है। पॉकेट चेंज को फॉर्च्यून में बदलने की पावर। आसान है। ओके, तो आप कन्विंस हो गए हैं। आप समझ गए हैं कि जल्दी शुरू करने की पावर क्या है, और आपने देखा है कि छोटे छोटे नंबर्स कैसे एक फॉर्च्यून बन सकते हैं। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, एक्शन। ये बुक एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस बताती है। 3 स्टेप्स हैं, सेव, इन्वेस्ट, कंपाउंड। चलिए हर एक को देखते हैं। ये इनक्रेडिबली इजी है। पहला स्टेप, सेव। आपको कॉन्शियस और डेलिब्रेटली हर दिन वो 40 रुपये अलग करने होंगे। दिन के एंड तक यह देखने का इंतजार न करें। पे योरसेल्फ फर्स्ट। सैलरी मिलते ही सबसे पहला ट्रांजैक्शन सेविंग्स में होना चाहिए। हमारी बात में 40 रुपये। अगर कर सकते हैं तो इसे ऑटोमेट करें। अपनी सैलरी अकाउंट से अपने सेविंग्स अकाउंट में 1200 रुपये का मंथली ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेटअप करें। गोल है सेविंग को एफर्टलेस बनाना। दूसरा स्टेप, इन्वेस्ट।
इन्फ्लेशन की वजह से सिर्फ पैसे बचाना काफी नहीं है। बिगिनर के लिए ऑप्शन SIP इन इक्विटी म्यूचुअल फंड। एक SIP सिर्फ 500 रुपए पर मंथ से शुरू कर सकते हैं। राइट फंड चुनना इम्पोर्टेंट है, लेकिन शुरू करने के लिए एक सिंपल इंडेक्स फंड चुने। तीसरा स्टेप, कंपाउंड। क्या करना है? कुछ नहीं, बस इन्वेस्टेड रहो, पेशेंस और डिसिप्लिन रखो। अपने पैसे को अपना काम करने दो। मार्केट डाउन आएगा, पैसे निकालो मत। कंपाउंडिंग का असर लॉन्ग पीरियड्स में आता है, 10, 20, 30 साल। सेव, इन्वेस्ट, कंपाउंड, दैट्स इट। आसान है। अमीर बनना कोई एक घटना नहीं है, ये असल में आपकी रोज की आदतों का नतीजा है। आप हर एक दिन अमीर बनते हैं जब आप सही पैसे की आदतें अपनाते हैं। 40 रुपए पर डे प्लान एक पावरफुल टूल है, पर इसे सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन चाहिए। PV सुब्रमण्यम की फिलॉसफी पैसे के साथ रिश्ते को बदलने की है। अबंडेंस माइंडसेट, कंट्रोल माइंडसेट, कुछ फंडामेंटल आदतें जिन्हें कल्टीवेट करना जरूरी है। ये सिंपल हैं पर नॉन नेगोशिएबल हैं। ये आपके फाइनेंशियल बेस हैं। रेगुलर नॉन नेगोशिएबल सेविंग की आदत। पहले खुद को पे करो। आपकी सेविंग्स कोई बात का विचार नहीं, वे एक प्राइमरी एक्सपेंस हैं। इसे ऑटोमेटिक करो। चाहे आप महीने के 10,000 कमाएं या 1 लाख कमाएं, पहले एक परसेंटेज सेव करो। यही डिसिप्लिन फर्क बनाती है। पहला बड़ा शिफ्ट, पहले सेव फिर स्पेंड। दूसरा, बैड डेट से बचो। एजुकेशन लोन, घर के लिए लोन, ये निवेश हो सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड, डेट, लाइफस्टाइल बुरी होती है। ये वेल्थ घटाते हैं। ये कंपाउंडिंग का उल्टा है। अपने साधनों के भीतर रहो। अगर कैश से अफोर्ड नहीं, मत लो। EMI की गुलामी से खुद को आजाद करो। तीसरा, स्पेंडो को ट्रैक करो। आप मैनेज नहीं कर सकते जिसे मापते नहीं। आज ही शुरू करो। नोटबुक या फोन ऐप इस्तेमाल करो। हर खर्च लिखो। महीने के अंत में रिव्यू करो। शॉक होगा कि कितना बर्बाद हो रहा है। अवेयरनेस लीक्स बंद करने का पहला कदम है। आप किसी अनावश्यक चीज पर 1000 रुपए महीना खर्च कर रहे हैं, तो आपको अपनी SIP के लिए पैसा मिल गया है। खर्च ट्रैक करना बैंड करना नहीं, सशक्त बनाना है, ताकि आप सोच समझकर उन चीजों पर खर्च करो जो मायने रखती हैं। हमने कंपाउंडिंग शब्द का कई बार जिक्र किया है। इसे जादू, एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट कहाँ है, लेकिन ये आखिर है क्या? इस कॉन्सेप्ट को गहराई से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार जब आप इसे सच में समझ जाएंगे, तो आप पैसे को वैसे नहीं देखेंगे जैसे पहले देखते थे। कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा गया है। ये वह इंजन है जो आपकी छोटी 40 रुपए की बचत को एक हैरान कर देने वाली फॉर्च्यून में बदल देगा। आसान शब्दों में, कंपाउंडिंग वह प्रोसेस है जिसमें आपका रिटर्न खुद रिटर्न जनरेट करता है। ये ग्रोथ का एक ऐसा साइकिल है जो खुद पर ही फीड करता है और समय के साथ और भी ज्यादा पावरफुल होता जाता है। यही वजह है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में अमाउंट से ज्यादा टाइम सबसे जरूरी फैक्टर है। आसान है, मैं समझाता हूँ। कल्पना कीजिए कि आपके पास 100 रुपए हैं और आप उन्हें 10% एनुअल रिटर्न पर इन्वेस्ट करते हैं। पहले साल के बाद आपके पास 110 रुपए होंगे। आपने 10 रुपए कमाए। अब दूसरे साल में आप सिर्फ अपने ओरिजिनल 100 रुपए पर इंटरेस्ट रेट नहीं कमाते, आप पूरे 110 रुपए पर इंटरेस्ट रेट कमाते हैं। तो 110 का 10% 11 रुपए है। आपका टोटल अब 121 रुपए है। तीसरे साल में आप 121 रुपए पर 10% कमाते हैं, जो कि 12.1 रुपए है, जिससे आपका टोटल 133.1 रुपए हो जाता है। देख रहे हैं क्या हो रहा है? आपकी कमाई हर साल बढ़ रही है। 10, फिर 11, फिर 12.1। ये शुरू में धीमा लग सकता है, लेकिन दशकों में ये इफेक्ट एक्सप्लोसिव हो जाता है। ये एक ऐसा कर्व है जो फ्लैट शुरू होता है और फिर लगभग वर्टिकली ऊपर चला जाता है। इसीलिए जल्दी शुरू करना इतना जरूरी है। कंपाउंडिंग की पावर लीनियर नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल है। ज्यादातर ग्रोथ आपकी इन्वेस्टमेंट पीरियड के बाद के सालों में होती है। हर महीने 30 सालों के लिए 1200 रुपए इन्वेस्ट करने के हमारे पहले के एग्जाम्पल में पहले 10 लाख रुपए जमा करने में आपको 15 साल लग सकते हैं, लेकिन अगले 10 लाख में सिर्फ 5 साल लग सकते हैं और उसके बाद के 10 लाख में सिर्फ 3 साल लग सकते हैं। स्नोबॉल बड़ा और बड़ा होता जाता है और यह तेजी से स्नो उठाता है। जल्दी रुकने या देर से शुरू करने से आप ग्रोथ के इन सबसे पावरफुल बाद के सालों को मिस कर देते हैं। आप अपनी फाइनेंशियल आर्मी के लिए सोल्जर खरीद रहे हैं। हर रुपया एक सोल्जर है। 30 से 40 सालों में आप एक विशाल अनस्टॉपेबल आर्मी बना लेंगे, जो 24 घंटे 7 दिन आपके लिए काम करती है, तब भी जब आप सो रहे होते हैं। इन्वेस्टिंग का अल्टीमेट गोल यही है, एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचना जहां आपकी मनी आर्मी आपके लिए उतना ज्यादा कमाए जितना आप अपनी जॉब से कमा सकते हैं। वही सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम का पॉइंट है और ये सब उस एक सोल्जर, उस एक रुपये, उस एक दिन से शुरू होता है।
आसान है। थ्योरी अच्छी बात है, लेकिन चलो प्रैक्टिकल बात करते हैं। बहुत से लोगों के लिए सबसे बड़ी चैलेंज पहले 40 रुपए ढूंढना। ये पर्सपेक्टिव और प्रायोरिटीज का मामला है। कॉन्शियस चॉइसेस, हर दिन 40 रुपए, हर महीने 1200। आसान है अगर आप ढूंढना शुरू करो। ये इनविजिबल लीक्स बंद करने की बात है। चलो प्रैक्टिकल वेज देखते हैं। सबसे पहले डेली माइक्रो एक्सपेंसेस देखें। 1 कप चाय, 1 कप कॉफी, एक छोटा स्नैक, बिस्किट का पैकेट, एक समोसा, ऑटो राइड जब चलकर जा सकते हो। अल्टरनेटिव्स, घर पर चाय फ्लास्क में स्नैक पैक, चलना। छोटा हैबिट आइडेंटिफाई करो और टेम्परेरी प्लेजर को लॉन्ग टर्म फ्रीडम के लिए ट्रेड करो। दूसरा, मंथली सब्सक्रिप्शंस और बिल्स रिव्यू करो। टीवी पैकेज, 200 चैनल्स में से केवल 5 ही देखते हो। शायद आप एक सस्ते प्लान पर डाउनग्रेड कर सकते हो। अपने मोबाइल फोन बिल को चेक करो। पोस्टपेड वर्सेस प्रीपेड, क्या आप ज्यादा पे कर रहे हो? अनयूज्ड एप्स या स्ट्रीमिंग सर्विसेज, क्या आप उन्हें इस्तेमाल करते हो? एक कैंसल्ड सब्सक्रिप्शन, ये हर महीने Rs 200-300 बचत हो सकती है। ये सेट एंड फॉरगेट स्पेंडे हर महीने चुपचाप ड्रेन करते हैं। एक सिंपल मंथली रिव्यू संभावित सेविंग्स में सैकड़ों रुपए ढूंढ सकता है। तीसरा, वीकली नो स्पेंड डे चैलेंज। चुनो एक दिन, जैसे बुधवार, उस दिन घर का जो है वही खाओ। चलो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो और खरीदने की टेम्पटेशंस का विरोध करो। ये हैबिट आपको माइंडफुल और क्रिएटिव बनाती है। उस दिन जो पैसे बचते हैं सीधे इन्वेस्टमेंट जार में डालो। आखिर में इसे सेविंग नहीं बल्कि एक्सपेंस समझो। फ्यूचर फ्रीडम फंड नाम का नया बजट आइटम बनाओ। जब इनकम आए इसे पहले पे करो। ये मेंटल शिफ्ट इनक्रेडिबली पावरफुल है। सेविंग एक बची हुई एक्टिविटी नहीं, ये प्राइमरी नॉन नेगोशिएबल बन जाती है। 40 रुपए ढूंढना पैसे की चैलेंज नहीं है, ये प्रायोरिटी की चैलेंज है। अपना फ्यूचर नंबर 1 प्रायोरिटी बनाओ, पैसे मिलेंगे, ये गारंटीड है। आसान है। हमने स्ट्रेटजी, नंबर्स, प्रैक्टिकल स्टेप्स पर बात की है। प्लान सिंपल है, लॉजिकल है और काम करता है। ये साबित हो चुका है, तो फिर हर कोई ऐसा क्यों नहीं करता? जवाब सिंपल है। पैसे की कमी नहीं है, नॉलेज की कमी नहीं है। सबसे बड़ी रुकावट आपका अपना मन है। यह अंदरूनी लड़ाई है। लिमिटिंग बिलीफ्स, इम्पेशियंस, डर। इसे जीतना परफेक्ट म्यूचुअल फंड चुनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी माइंडसेट आपकी सक्सेस बहुत पहले डिसाइड कर देगी। पहला दुश्मन, मैं ये नहीं कर सकता। ये फैक्ट्स नहीं है। 40 रुपए का प्लान ये बिलीफ तोड़ने के लिए है। इतना सिंपल कि कोई भी कर सकता है। पहला स्टेप, एक्शन लें। एक दिन के लिए 40 रुपए बचाएं, फिर अगले दिन भी करें। हर बार आप अपने मन को ये साबित कर रहे हैं। आप सेल्फ डाउट के खिलाफ एविडेंस बना रहे हैं। सक्सेस छोटे विन्स की सीरीज है। आपकी पहली विन, पहले 40 रुपए अलग रखना। दूसरा दुश्मन, इम्पेशंस। वेल्थ क्रिएशन स्लो कुकर है। माइक्रोवेव नहीं, शुरुआती सालों में ग्रोथ स्लो लगेगी। प्रोसेस पर भरोसा रखें। कंपाउंडिंग कर्व याद दिलाएं। पेशेंस नेसेसिटी है। हम अपनी चर्चा के एंड पर आ गए हैं, लेकिन यह आपकी जर्नी की बस शुरुआत है। हमने वेल्थ क्रिएशन के प्रोसेस को डिमिस्टिफाई किया है। हमने देखा है कि रिच बनना कुछ चुनिंदा लोगों के लिए रिजर्व कोई सीक्रेट नहीं है। ये एक सिंपल, रिपीट करने जैसा प्रोसेस है जो हर उस सिंगल पर्सन के लिए अवेलेबल है जो छोटी शुरुआत करने, डिसिप्लिन रहने और पेशेंट रहने को तैयार है। एक सिक्योर, प्रॉस्परस और फ्री फ्यूचर बनाने की पावर आपके अपने हाथों में है। आपके एम्प्लॉयर, आपके पेरेंट्स या गवर्नमेंट के पास नहीं है। वह पावर सीधे आपके अपने हाथों में है, आपकी डेली चॉइसेस में, आपकी पॉकेट में है। इसकी शुरुआत एक डिसीजन से होती है। रिटायर रिच एट 40 रुपीज अ डे का कोर मैसेज होप और एम्पावरमेंट का है। यह आपको बताता है कि आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। आपका पास्ट आपका फ्यूचर डिफाइन नहीं करता। आज से शुरू करके सिर्फ 40 रुपए से आप अपने लिए एक नई स्टोरी लिखना शुरू कर सकते हैं। ग्रोथ की, सिक्योरिटी की और फ्रीडम की एक स्टोरी। एक ऐसी स्टोरी जहां आप कंट्रोल में हैं। एक ऐसी स्टोरी जहां आपको महीने के एंड की, अनएक्सपेक्टेड मेडिकल बिल्स की या अपनी ओल्ड एज में आप कैसे सरवाइव करेंगे इसकी चिंता नहीं है। आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एक किला बना रहे हैं, एक एक ईंट, एक एक 40 रुपए के सिक्के से। इस सिंपल आइडिया की पावर को अंडर एस्टिमेट न करें। हर ग्रेट जर्नी एक सिंगल स्टेप से शुरू होती है। हर बड़ा पेड़ एक छोटे से बीज से शुरू होता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की आपकी जर्नी आज आपके द्वारा बचाए गए पहले 40 रुपए से शुरू होती है। प्रोक्रास्टिनेट न करें, कल का वेट न करें। कल नेक्स्ट वीक बन जाता है, नेक्स्ट मंथ बन जाता है और फिर रिग्रेट की एक लाइफ टाइम बन जाती है। इनएक्शन की कॉस्ट उन गलतियों से कहीं ज्यादा है जो आप रास्ते में कर सकते हैं। सबसे बड़ा रिस्क बिल्कुल भी शुरू न करना है। वह फर्स्ट स्टेप अभी लें। इसे पढ़ने के तुरंत बाद
₹40 ढूंढे, उसे अलग रखें, उसे एक नाम दें, माई फ्रीडम फंड। उस सिंपल एक्ट में पावर फील करें। आपका फ्यूचर सेल्फ आपके आज के डिसीजंस पर डिपेंड कर रहा है। 30 साल बाद खुद को इमेजिन करें। क्या आप वह पर्सन होंगे जो फाइनेंशियली सिक्योर है, या आप वह पर्सन होंगे जो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है? चॉइस आपकी है, यही अभी। आपके पास नॉलेज है, आपके पास प्लान है, आपके पास पावर है। डिसिप्लिन और पेशेंस से कोई भी वेल्थ बना सकता है। आप ये कर सकते हैं। ये सिंपल है, ये पॉसिबल है, आसान है।